दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो ज्यादा तो सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन इसने सुर्खियों में रहने वाले बड़े बड़े देशों की ऐसी पिटाई करी है जो हमेशा उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगी। हम बात कर रहे हैं वियतनाम के बारे में। साथ ही चीन और अमेरिका ने इस पर हमला क्यों किया और वियतनाम ने उन्हें कैसे हराया, आइए जानते हैं इसी सब के बारे में। लेट्स गो। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश। आपने एशिया का नक्शा ये देखा होगा, इसमें पूर्व में लाओस कंबोडिया के साथ में ये देश ही वियतनाम है। अब मन में ये सवाल आता है कि वियतनाम से कोई देश युद्ध लड़ना ही क्यों चाहेगा। तो मोटे तौर पर वियतनाम ने 3 बार युद्ध लड़े हैं। इसमें शामिल है 1946 का फ्रांस के साथ आजादी का युद्ध, 1955 का ग्रे युद्ध जिसमें अमेरिका सीधे तौर पर 1965 में शामिल हुआ और 1979 में चीन के साथ हुआ युद्ध। तो इन सभी को जानने के लिए हम जा रहे हैं 164 साल पीछे, यानी साल 1858 में। आई एम रेडी। साल 1858 में ही फ्रांसीसी सेना ने वियतनाम की धरती पर डेरा डाला और कुछ ही सालों में उत्तरी वियतनाम पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके पर कब्जा जमाते हुए 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। वेट, अब ये इंडो चाइना क्या है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों देशों को मिलाकर जो भूभाग बनता है उसे ही इंडो चाइना कहते हैं। फ्रांस का कब्जा इसी पूरे भूभाग पर था। अपना कब्जा होते ही फ्रांसीसियों ने वियतनाम की संस्कृति को तहस नहस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण समाज में विरोध के स्वर उठने लगे। देश में बढ़ते हुए असंतोष में 1930 में आई महामंदी ने चिंगारी का काम किया। महामंदी के कारण वियतनाम जो मुख्यतः चावल व रबड़ का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करता था, उसका निर्यात धराशायी हो गया। कर्ज बढ़ने लगा, लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन तेजी पकड़ने लगे। 1930 में हो ची मिन्ह, ये महान आदमी, इसने राष्ट्रवादी समूहों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। लेकिन जल्दी ही इस संगठन को खत्म कर दिया गया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में 1941 में हो ची मिन्ह ने उत्तरी वियतनाम में वियतमिन नाम से एक फ्रंट बनाया। इस फ्रंट ने फ्रांसीसी व जापान दोनों मोर्चों पर लड़ रहे सभी गुटों को एक कर दिया था। हालांकि इस गुट में बोलबाला वामपंथियों का था। वियतमिन गुट ने 1945 में जापान को हराते हुए हनोई को आजाद करा लिया और वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य यानी वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हुई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष बनाया गया। जापान को हराने के बाद अब वियतनामी राष्ट्रवादियों के निशाने पर था फ्रांस। इसके बाद वियतनाम ने लगभग 8 साल के भीषण युद्ध के बाद 1954 में फ्रांस को भी हरा दिया। लेकिन जेनेवा में चली शांति वार्ता के फलस्वरूप वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें एक था दक्षिणी वियतनाम और एक था उत्तरी वियतनाम। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वियतनाम के 2 हिस्से क्यों किए गए। तो उन कारणों को जानने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। यह दौर था शीत युद्ध का, जब अमेरिका समेत नाटो देश व सोवियत संघ आमने सामने थे। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई, जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता थी, जिसे अमेरिका समेत नाटो देशों का समर्थन था। दक्षिण वियतनाम में एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन व तख्तापलट होते रहे, जिसने अस्थिरता व अराजकता को जन्म दिया। वहीं उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह सरकार समर्थित एक संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF बनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम को एक करके संपूर्ण देश का एकीकरण था। अमेरिका को डर था कि कहीं कम्युनिस्टों का पूरे वियतनाम पर ही कब्जा ना हो जाए, इसलिए उसने दक्षिणी वियतनाम में अपने गोले बारूद तैनात करने शुरू कर दिए। वियतनाम गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में अमेरिका सीधे तौर पर 1965 में शामिल हुआ। पूरी दुनिया को युद्ध के विषय में ज्ञान देने वाले अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार वियतनाम में तैनात करे, जिसमें B-52 बॉम्बर भी शामिल था। B-52 बॉम्बर से रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए, जिसमें हजारों बेकसूर नागरिक मारे गए। इसके अलावा अमेरिका ने आम नागरिकों पर भी एजेंट ऑरेंज, नापाम व फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें असंख्य नागरिक मारे गए थे। अमेरिका के युद्ध शुरू करने का एक कारण यह भी था कि उन्हें लगता था कि अगर हो ची मिन्ह सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गई तो अन्य आसपास के देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी।
लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस वियतनामी लोग किस हद तक जा सकते हैं। वे अपना घर बार त्याग कर कैसी भयानक परिस्थितियों में रहकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी इस युद्ध में कूदने वाले थे। वास्तव में अमेरिकी सेना का मुकाबला वियतनामी सेना से नहीं बल्कि पूरे वियतनाम से था। दरअसल में दुनिया का सबसे ताकतवर व विकसित देश अमेरिका इस छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहा था। अब हम जानते हैं कि वियतनाम ने अमेरिका को कैसे नाको चने चपवा दिए। वियतनाम की जीत को समझने के लिए इस नक्शे को समझना होगा। इसमें ये जो नेटवर्क बना हुआ है, यही है हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। देखने से साफ पता चलता है कि ये मार्ग उत्तर से दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है और लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता है। 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 वियतनामी सैनिक इसी मार्ग से उत्तर से दक्षिणी वियतनाम पहुंचने लगे। इस रास्ते पर छोटे छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने हुए थे। यहीं से वियतनामी सैनिकों को रसद आपूर्ति होती थी, जिसे बाधित करने के लिए अमेरिका ने इस मार्ग पर बेहिसाब बम बरसाए, लेकिन सप्लाई लाइन कभी टूटी ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग हमले के फौरन बाद ही इस रास्ते की मरम्मत कर लेते थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। कुल मिलाकर इस युद्ध में 15 लाख महिलाओं ने अलग अलग विभागों में वियतनाम के लिए अपनी सेवाएं दी थीं। युद्ध अब लंबा खींच चुका था, इसलिए अमेरिका के लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। अमेरिका अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो सका। अमेरिका ना तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया, ना ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। इस दौरान हजारों अमेरिकी सैनिक भी अपनी जान गंवा चुके थे। वियतनाम में लगभग 34 लाख अमेरिकी सैनिकों ने काम किया, जिसमें से 47,000 से ज्यादा मारे गए व 3 लाख से ज्यादा घायल हो गए थे। अमेरिका वियतनाम युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत अमेरिका के साथ युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच टकराव जारी रहा। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी एनएलएफ ने दक्षिणी वियतनाम के राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। लेकिन वियतनाम के लोगों की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि अभी एक और युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। फरवरी 1979 में चीन की सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कहा जाता है, उसने वियतनाम पर हमला कर दिया। चीन का आरोप था कि वियतनामी सरकार अल्पसंख्यक चीनी समुदाय का नरसंहार कर रही है। लगभग 60 लाख सैनिकों की विशाल चीनी सेना ने अपने 2 लाख सैनिक वियतनाम में उतार दिए। उधर केवल 75,000 पेशेवर सैनिकों के साथ वियतनामी सेना को तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ ने वियतनाम को गोले बारूद के साथ साथ टैंकों, तोपों व अन्य साजो सामान की आपूर्ति करना शुरू कर दिया। लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा चले इस युद्ध में चीन के 26,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 37,000 से ज्यादा घायल हुए। वहीं वियतनाम के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए व 32,000 सैनिक घायल हुए। इस युद्ध में वियतनाम को भारी नुकसान हुआ। बड़ी संख्या में उसकी इंडस्ट्रीज व उपजाऊ खेती की जमीन नष्ट हो गई। इसके बावजूद भी वियतनाम ने चीनी सेना को वापस भागने पर मजबूर कर दिया और 16 मार्च 1979 में दोनों देशों में संघर्ष विराम हो गया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो इसको लाइक कर देना, इस पर कमेंट कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसे भी दबा देना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें।